क्या आपको लगता है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना पुण्य का काम है? चाणक्य कहते हैं कि गलत व्यक्ति को दिया गया दान पुण्य नहीं, बल्कि पाप है, जो देने वाले को ही नष्ट कर देता है। आप जिसे मदद समझकर पैसा दे रहे हैं, असल में आप एक सांप को दूध पिला रहे हैं, जो ताकतवर होकर सबसे पहले आपको ही डंसेगा। आज मैं आपको उन 5 चेहरों की पहचान कराऊंगा, जिन्हें पैसा देना अपनी ही कब्र खोदने जैसा है। अगर अपनी मेहनत की कमाई प्यारी है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। यह आपके जीवन का वह समय है जिसे आपने बेचकर हासिल किया है। यह आपकी प्राण ऊर्जा है, और जब आप यह ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो इसका सम्मान नहीं करता या जो इसका इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करने वाला है, तो आप केवल धन नहीं खोते, आप अपने जीवन का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही मानव स्वभाव की गहराइयों को समझ लिया था। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि कुपात्र को दिया गया दान दरिद्रता और विनाश का कारण बनता है। लेकिन समस्या यह है कि कलयुग में रावण साधु के वेश में आता है और कंस मामा के वेश में। चेहरे पर मासूमियत और दिल में लालच लिए ये लोग आपके आसपास ही घूम रहे हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं जिन्हें आप अपना शुभचिंतक मानते हैं। आज हम भावनाओं को किनारे रखकर तर्क और मनोविज्ञान का वह चश्मा पहनेंगे जो चाणक्य ने हमें दिया था। हमें एक ह्यूमन स्कैनर बनना होगा, क्योंकि एक बार पैसा हाथ से निकल गया तो दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी पंचायत उसे वापस नहीं दिला सकती, अगर लेने वाले की नीयत में ही खोट हो। पैसा देने से पहले ना कहना एक कला है, लेकिन उस ना को कहने के लिए आपको उस इंसान को पहचानना होगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे खतरनाक संकेत की बात करते हैं, जिसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह बहुत मीठा होता है। पहला संकेत, मौसमी चापलूस या अति विनम्रता का नाटक, द सीजनल फ्लैटर। चाणक्य नीति का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अति रूपेण वसीता अति गर्वेण रावण, यानी अति हर चीज की बुरी होती है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अति विनम्रता की। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य दिनों में आपको पूछता तक नहीं? आपके मैसेज का रिप्लाई 2 दिन बाद करता है, लेकिन अचानक किसी दिन उसका फोन आता है और उसकी जुबान से शहद टपक रहा होता है। अरे भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए हो यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम जैसा यार तो किस्मत वालों को मिलता है। सावधान हो जाइए, ये प्रेम नहीं है, ये जाल है। चाणक्य कहते थे कि जिस व्यक्ति की बातों में अमृत और दिल में विष हो, उसे उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे दूध से भरे कटोरे को जिसका मुख सांप ने छू लिया हो। लालची व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि उसका व्यवहार लेन देन पर आधारित होता है। वह आपसे बात नहीं कर रहा, वह आपकी जेब से बात कर रहा है। उसे आपकी कुशलता में कोई रुचि नहीं है, उसकी रुचि केवल इसमें है कि क्या आप अभी उपयोगी हैं या नहीं। इस मनोविज्ञान को गहराई से समझिए। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जिसे वास्तव में मदद की जरूरत होगी, वह संकोच करेगा, वह सीधे मुद्दे पर आएगा, उसकी आवाज में झिझक होगी, शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी हो। लेकिन एक लालची और धूर्त व्यक्ति भूमिका बांधेगा, वह पहले आपके अहंकार को हवा देगा। वह जानता है कि इंसान अपनी तारीफ का भूखा होता है। वह आपको दानवीर, बड़ा भाई या मसीहा महसूस कराएगा, और जैसे ही आप इस इमोशनल हाई पर पहुंचेंगे, वह अपना पत्ता फेंक देगा। भाई, बस 20,000 की जरूरत थी, 2 दिन में लौटा दूंगा। ये 2 दिन कभी नहीं आते, क्योंकि चाणक्य के अनुसार लालची व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, उसका केवल एक ही भगवान होता है, स्वार्थ। जैसे ही आप उसे पैसा देंगे, उसका व्यवहार बदल जाएगा। जो व्यक्ति पैसा मांगते वक्त आपके पैरों में गिर रहा था, पैसा मिलते ही वह शेर बन जाएगा। और जब आप अपना पैसा वापस मांगेंगे, तो वह आपको ही दोषी महसूस कराएगा। यार, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, क्या हमारी दोस्ती पैसों से तोली जाएगी? इसलिए पहला नियम याद रखिए, रिश्तों में अचानक आई मिठास खतरे की घंटी है। अगर कोई व्यक्ति जो आपके सुख दुख में साथ नहीं था, अचानक आपको महत्व देने लगे, तो समझ लीजिए उसे आपकी कीमत समझ में आ गई है और वह उसे कैश करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को पैसा देना सीधे आग में घी डालने जैसा है। वह पैसा तो जाएगा ही,
साथ में वह आपको मूर्ख भी समझेगा। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना और लालची व्यक्ति को धन देना दोनों ही व्यर्थ हैं। लेकिन दोस्तों, यह चापलूस तो फिर भी पहचान में आ जाता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक वह दूसरा व्यक्ति है जो आपसे पैसा मांगता नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि आपको शर्म के मारे पैसा खर्च करना पड़ता है। यह वह दीमक है जो आपकी जेब को अंदर से खोखला करता है और आप इसे स्टेटस समझकर इग्नोर करते रहते हैं। यह दूसरा संकेत इतना सूक्ष्म है कि 90% लोग इसमें फंस जाते हैं और इसे दोस्ती का नाम देते हैं, जबकि यह शुद्ध शोषण है। दूसरा संकेत, पर्स भूलने वाला या परजीवी मित्र, द परपेचुअल फ्री लोडर। क्या आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जो हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब वेटर बिल लेकर आता है तो अचानक उसे कोई जरूरी कॉल आ जाता है, या वह वॉशरूम चला जाता है, या फिर बड़ी मासूमियत से अपनी जेब टटोलते हुए कहता है, अरे यार, वॉलेट तो गाड़ी में भूल गया, या मेरा यूपीआई सर्वर डाउन है, तुम कर दो, मैं घर जाकर भेजता हूं। ध्यान दीजिए, यह एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर यह एक पैटर्न है तो चाणक्य की नीति कहती है कि यह व्यक्ति गरीब नहीं है, यह दरिद्र मानसिकता का शिकार है, और ऐसे व्यक्ति पर धन खर्च करना रेत पर पानी डालने जैसा है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दूसरों के धन पर जीवित रहने की इच्छा रखता है, वह कभी भरोसे के लायक नहीं होता। इसे हम परजीवी व्यवहार कहते हैं। परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर पर चिपक कर उनका खून चूसते हैं, और यह फ्री लोडर दोस्त भी वही हैं। ये आपको लूट नहीं रहे, ये आपको धीरे धीरे चूस रहे हैं। ये आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझते हैं। आप सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, 500 रुपये से 1000 रुपये ही तो हैं, दोस्ती में क्या हिसाब रखना। लेकिन यह 500 रुपये की बात नहीं है, यह नियत की बात है। जो व्यक्ति छोटे पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच सकता है, वह बड़े मौके पर आपको कितना बड़ा धोखा देगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के खर्चे पर मजे करना चाहता है, वह असल में लालच के सबसे निचले स्तर पर है। वह अपने पैसों से प्यार करता है और आपके पैसों का इस्तेमाल करता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी बड़ा उधार न दें, क्योंकि जिसने चाय और नाश्ते का हिसाब नहीं रखा, वह लाखों का हिसाब क्या रखेगा। जब आप इनसे पैसा वापस मांगेंगे तो यह बड़ी बेशर्मी से कहेंगे, अरे इतने से पैसों के लिए तू अब तकादा करेगा। यह आपको छोटा महसूस कराएंगे ताकि उन्हें पैसा लौटाना न पड़े। इनका इलाज नो कहना नहीं है, इनका इलाज मिररिंग है। अगली बार जब ऐसा व्यक्ति कहे तू दे दे, तो आप भी कह दीजिए, अरे यार, मेरा भी आज बैंक सर्वर नहीं चल रहा, आज तू दे दे, पिछली बार का भी हिसाब साथ में कर लेंगे। उनके चेहरे का रंग देखिए, आपको असली सच्चाई दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों, फ्री लॉडर तो सिर्फ छोटे मोटे खर्चे करवाता है। अब हम उस तीसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी पूरी जमा पूंजी पर डाका डालने की फिराक में रहता है। यह वह इंसान है जो आपके सपनों का इस्तेमाल करके आपको ठगता है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अक्सर पार्टनर या शुभचिंतक के रूप में आता है और आपको बर्बाद करके ही छोड़ता है। तीसरा संकेत, हवा महल बनाने वाला या अवास्तविक मुनाफे का सौदागर, द गेट रिच क्विक स्कीमर। चाणक्य नीति का एक आधारभूत सिद्धांत है, असंभव न पश्यति लोभाक्रांतः, यानी लालच में अंधे लोग असंभव को भी संभव मानने लगते हैं, और यही कमजोरी वह तीसरा व्यक्ति पकड़ता है। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है, भाई मेरे पास एक स्कीम है, पैसा 3 महीने में डबल हो जाएगा, या क्रिप्टो में लगा दे, रातों रात लखपति बन जाएगा, या फलां जगह जमीन ले लें, सोना उगलेगी। सावधान, यह व्यक्ति लालची तो है ही, यह आपको भी लालची बनाकर मारना चाहता है। यह ग्रीड कंटेजन यानी लालच का संक्रमण फैला रहा है। चाणक्य कहते थे, धन केवल कर्म और परिश्रम से उत्पन्न होता है। जो तुम्हें बिना कर्म के धन का प्रलोभन दे, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोगों की पहचान यह होती है कि ये हमेशा रिजल्ट की बात करते हैं, प्रोसेस की नहीं। ये आपको गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा के सपने दिखाएंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे कि यह सब होगा कैसे, रिस्क क्या है,
बिजनेस मॉडल क्या है, तो यह आपको तकनीकी शब्दों में उलझा देंगे या कहेंगे, अरे वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस पैसा लगाओ। यह व्यक्ति असल में जुआरी मानसिकता का है और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने पैसों से जुआ नहीं खेलना चाहता, यह आपके पैसों से जुआ खेलना चाहता है। अगर मुनाफा हुआ तो यह कहेगा, देखा मेरा दिमाग था, और अगर नुकसान हुआ जो कि 99% तय है तो यह कहेगा, यार मार्केट ही क्रैश हो गया, मेरी क्या गलती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी हर बातचीत में पैसे को ही केंद्र में रखता है, जो हर रिश्ते को मुनाफे के तराजू पर तोलता है, वह कभी वफादार नहीं हो सकता। उसका सगा भाई भी अगर उसके मुनाफे के बीच आ जाए तो वह उसे भी धोखा दे देगा। ऐसे व्यक्ति को पैसा देना इन्वेस्टमेंट नहीं, आत्महत्या है। आप न केवल पैसा खोएंगे बल्कि उस मानसिक तनाव को भी झेलेंगे जो धोखे के बाद मिलता है। चाणक्य की सलाह है, जब भी कोई आपको इजी मनी का ऑफर दे तो उससे एक ही सवाल पूछो, अगर यह इतना ही फायदेमंद है तो तुम बैंक से लोन लेकर खुद क्यों नहीं कर लेते, मुझे अमीर क्यों बनाना चाहते हो। इस एक सवाल से उसका मुखौटा उतर जाएगा। लेकिन अब चौथे संकेत की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि यह धोखा वह देता है जिसे आप सबसे ज्यादा नैतिक और उसूलों वाला मानते हैं। यह वह भेड़िया है जो संत की खाल पहनकर आता है और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इसे पहचानना सबसे मुश्किल है, लेकिन इसका घाव सबसे गहरा होता है। चौथा संकेत, विक्टिम कार्ड खेलने वाला या हमेशा मुसीबत में रहने वाला, द प्रोफेशनल विक्टिम। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, आपदा संपदा काले, यानी असली मित्र और असली चरित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में विपत्ति कभी खत्म ही नहीं होती। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी होती है? कभी मां बीमार है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी नौकरी छूट गई, कभी मकान मालिक निकाल रहा है, और यह कहानी हर महीने हर साल दोहराई जाती है। यह व्यक्ति आपके सामने आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, आवाज कांप रही होती है। वह कहता है, भाई तुम ही आखिरी उम्मीद हो, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आपका दिल पिघल जाता है। आप सोचते हैं इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। आप अपनी सेविंग्स निकालकर उसे दे देते हैं। लेकिन रुकिए, यहां आपको चाणक्य का वह क्रूर लेकिन सत्य नियम याद रखना होगा। बार बार एक ही गड्ढे में गिरने वाला व्यक्ति बेचारा नहीं, मूर्ख या धूर्त होता है। अगर किसी के जीवन में संकट एक पैटर्न बन गया है तो समझ लीजिए कि यह संकट परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उसके निर्णयों और चरित्र के कारण है। ऐसे लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जीरो होते हैं। आप उन्हें आज 500 देंगे, वह कल किसी फालतू चीज पर उड़ा देंगे और परसों फिर किसी नई मुसीबत के साथ आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। चाणक्य कहते थे, ऐसे छिद्र वाले घड़े में पानी भरना मूर्खता है। आप कितना भी डालो, वह कभी नहीं भरेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि यह लोग इमोशनल ब्लैकमेल के उस्ताद होते हैं। अगर आप इन्हें पैसा देने से मना करेंगे तो यह आपको गिल्टी महसूस कराएंगे। ये कहेंगे, मुझे नहीं पता था, तुम इतने पत्थर दिल हो, या भगवान सब देख रहा है। यह आपकी नैतिकता पर हमला करते हैं ताकि आप डिफेंसिव होकर अपना बटुआ खोल दें। याद रखिए, मदद उसकी कीजिए जो अपनी मदद खुद कर रहा हो। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय हमेशा दूसरों को या किस्मत को दोष देता है और हमेशा दूसरों से समाधान पैसा मांगता है, वह एक ब्लैक होल है। वह आपकी सारी ऊर्जा और धन सोख लेगा और अंत में आपको ही दुश्मन बना देगा, क्योंकि जिस दिन आप मदद करना बंद करेंगे, और वह दिन आएगा ही, वह आपकी पिछली सारी मदद भूलकर सिर्फ उस एकना को याद रखेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ एक सख्त वित्तीय सीमा बनाना बहुत जरूरी है। उनकी मदद सलाह से करें, संपर्क से करें, लेकिन नकद पैसे से कभी न करें। पांचवां संकेत, गुप्त खर्च करने वाला या दिखावे का राजा, द सीक्रेट स्पेंडर। यह पांचवां और अंतिम संकेत सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। यह वह व्यक्ति है जो आपसे पैसा उधार मांगता है, यह कहकर कि उसके पास खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते आप उसे सोशल मीडिया पर नए जूतों के साथ किसी रेस्टोरेंट में चेक इन करते हुए या नई घड़ी पहने हुए देखते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम,
यानी जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है और दिखावे में जीता है, उसका विनाश निश्चित है। लेकिन समस्या यह है कि वह अकेले बर्बाद नहीं होता, वह अपने उद्धार देने वालों को भी साथ ले डूबता है। यह व्यक्ति तत्काल सुख का गुलाम है, इसके लिए अपनी इज्जत और शौक अपनी जिम्मेदारी से बड़े हैं। जब आप इसे पैसा देते हैं तो यह उस पैसे को कर्जा नहीं मानता, यह उसे अपनी एक्स्ट्रा इनकम मानता है। इसके दिमाग में यह रजिस्टर ही नहीं होता कि यह पैसा लौटाना भी है। जब आप अपना पैसा वापस मांगेंगे तो इसके पास हमेशा एक बहाना होगा, यार अभी हाथ तंग है, बस सैलरी आने वाली है। जबकि हकीकत में इसने आपके पैसे से जो चीज खरीदी थी वह अब पुरानी भी हो चुकी होगी। यह व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट देगा, क्योंकि आपको अपनी आंखों के सामने इसे आपके ही पैसों से ऐश करते हुए देखना पड़ेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसने कानूनी रूप से आपसे कुछ नहीं लिया, सब कुछ भरोसे पर लिया था। ऐसे व्यक्ति की पहचान यह है कि यह हमेशा ब्रांड्स, गैजेट्स और लाइफस्टाइल की बातें करता है, भले ही इसकी जेब खाली हो। यह उधार लेकर घी पीने वाला चार्वाक दर्शन का अनुयायी है। चाणक्य की सलाह माने तो ऐसे व्यक्ति से कोसों दूर रहें। इसे पैसा देना मतलब अपने पैसे को आग लगाना है। निष्कर्ष, अपनी सीमाओं की किलेबंदी। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें कठोर होना नहीं बल्कि सतर्क होना सिखाती है। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन मूर्ख होना पाप है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई किसी गलत इंसान को देते हैं तो आप असल में दो पाप करते हैं। आपने अपने और अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने उस लालची इंसान की हिम्मत बढ़ाई कि वह दूसरों को भी ठगे। आज हमने उन 5 चेहरों को बेनकाब किया। मौसमी चापलूस जो मतलब के लिए मीठा बनता है, परजीवी मित्र जो छोटे मोटे खर्चों में भी हाथ पीछे खींच लेता है, हवा महल बनाने वाला जो आपको लालच देकर ठगता है, प्रोफेशनल विक्टिम जो हमेशा रोता रहता है, दिखावे का राजा जो उधार लेकर ऐश करता है। अब सवाल है, इनसे बचा कैसे जाए? क्या बहाने बनाए जाए? नहीं, चाणक्य कभी झूठ या बहानों का सहारा लेने की सलाह नहीं देते। उनकी रणनीति है स्पष्टता और दृढ़ता। जब भी इनमें से कोई आपसे पैसा मांगे तो इधर उधर की बातें मत कीजिए। झूठ मत बोलिए कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा। सीधे आंखों में आंखें डालकर कहिए, भाई मेरा एक उसूल है, मैं रिश्तों में पैसा बीच में नहीं लाता। मैंने अतीत में पैसे की वजह से कई अच्छे रिश्ते खोए हैं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी किसी और तरह से मदद कर सकता हूं, लेकिन पैसे से नहीं। यह वाक्य एक ब्रह्मास्त्र है। इसमें आपने उसे मना भी कर दिया और रिश्ते को ढाल भी बना लिया। अगर वह फिर भी जिद करे या बुरा माने तो समझ लीजिए कि वह आपका दोस्त था ही नहीं। वह सिर्फ एक ग्राहक था जो सौदा न पटने पर नाराज होकर चला गया। और ऐसे ग्राहकों का जाना ही बेहतर है। अपनी वित्तीय सीमाएं आज ही तय करें। पैसा आपका है, अधिकार आपका है। किसी की मगरमच्छ के आंसुओं या चिकनी चुपड़ी बातों को यह अधिकार न दें कि वह आपकी तिजोरी की चाबी हथिया लें। याद रखिए, ना कहने का साहस ही आपकी संपत्ति का रक्षक है। अगर आज की इस डार्क नीति ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन 5 संकेतों में फिट बैठता है, तो सावधान हो जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने इनमें से किस तरह के इंसान का सामना किया है, ताकि हमारा कम्युनिटी भी सतर्क हो सके। वीडियो को लाइक करें ताकि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वे लूटने से बच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी संपत्ति की रक्षा करें।